स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है गुजरात के चुनाव पर, जहां पे परसों मतदान होना है। एक बार प्रशांत भाई के पास चलते हैं। प्रशांत भाई, आपसे भी डॉक्टर इरशान भी आपके पास आता हूँ, जरा एक बार प्रशांत जी से राय ले लें, फिर आपके पास आता हूँ। ये जो महीन थ्रेड है जो गुजरातियों को पसंद आता है कि एक व्यापारिक राज्य है, वहाँ पे बहुत एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग हैं और वो दिल से भी बड़े व्यापारी हैं। व्यापारी इन द सेंस कि उनकी जो कंडीशनिंग है वो बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे इंडस्ट्री के संदर्भ में हो, इसको कोई झुकना नहीं सकता, ऐसा फैक्ट फिगर्स है। तो क्या वहाँ पे ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पीस, ये ज़्यादा मैटर करता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है, एक सड़क टूटी भी तो चलेगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप तराजू ले लीजिए, तराजे के एक पल्लू में आप रख दीजिए महंगाई, बेरोजगारी, ये किसान, बिजली, पानी, और एक तरफ हिंदुत्व और वाली बात रख दीजिए, सिक्योरिटी वाली बात, तो इसका पलड़ा भारी हो जाता है। अभी ये सबको पता है। तो और यहाँ के हर एक इलेक्शन में ये दंगे वाली बात आएगी, बाहर आएगी। विकास की परिभाषा हर व्यक्ति पर अलग होता है। मुझे, मेरे लिए क्या विकास चाहिए? मैं अर्बन से हूँ, प्योर अहमदाबाद से हूँ, तो मेरी विकास की परिभाषा अलग होगी, गांव में विकास की परिभाषा अलग होगी। दोनों को थोड़ा मैं मतलब नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नेंस, तो वो ये लोग मतलब काइंड ऑफ उन्होंने दस्तावेज कर लिया है और एक तरीके से साबित कर दिया है कि बीजेपी है तभी ये सिक्योरिटी सिक्योर रहेगी, वरना ये पता नहीं क्या होगा। और वो शायद जनता के दिमाग में अच्छी तरह घुस गया है। इसीलिए तो अभी वो नेशनल की भी बात कर लो ना, 19 में भी क्या हुआ, 19 के इलेक्शन में भी ये मुद्दा भारी था लोकसभा में, और अकॉर्डिंगली उनको भी भारी बहुमत से जीत मिली। अब आ जाते हैं राज्य के विकास पे। तो विकास को देखने के लिए अपने को दोनों साइड देखनी पड़ेगी। 1960 से बना हुआ गुजरात 2000 तक क्या था, 2000 के बाद का गुजरात क्या है। तो पहले यहाँ पर गिनी चुनी, मैं भी मानता हूँ, गिनी चुनी 5, 7, 10 कॉर्पोरेट कंपनियां थी। अगर किसी को बाहर से बिजनेस करने आना हो तो कहाँ जा सकते हैं? बोले यहाँ पर टोरेंट में जाओ, यहाँ पर अरविंद मिल में जाओ। ऐसी गिनी चुनी 5-7 कंपनियां थी। आज की तारीख में अदानी को छोड़ के भी 500 से लेके 5000 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसकी एंसिलरीज भी बहुत है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, हाँ, यहाँ की जमीन की बात करता हूँ। क्यों लोगों को गवर्नेंस पसंद है कि पहले आप पूरी जमीन गिरो रख दो तो भी 10,000 रुपया नहीं मिलता था। आज की तारीख में वहां ये रियल एस्टेट का प्राइस आप देख लो, वही जमीन का प्राइस लाखों लाखों रुपया बीघा एकड़ में है, एकड़ में है। तो ये क्यों? क्योंकि ये पूरा एक ट्रांजिशन हो रहा है कि बाहर से कंपनी आ रही है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड ले रही है, उसके ऊपर उनकी इंडस्ट्री बना रही है, वो इंडस्ट्री का एंसिलरी आ रहा है। अभी इंडस्ट्री ऐसे तो नहीं आएगी, जहां आप इंडस्ट्री डाल रहे हो वहां आपको पानी भी चाहिए, वहां बिजली भी चाहिए, वहां रिसोर्सेज चाहिए, वहां मैन पावर चाहिए। तो ऑटोमेटिक ये पूरा लिंकेज है, इंटीग्रेटेड है। सो डेवलपमेंट भले ओवरनाइट नहीं होता है, एक टाइम लगता है। तो आई थिंक जनता ने वो टाइम देखा होगा। यस, एब्सोल्युटली, आई एम अग्री विथ आम आदमी पार्टी प्रचार कि भाई शिक्षा में जो ग्रांटेड इन स्कूल होनी चाहिए। ग्रांट इन मतलब सरकारी स्कूल सरकारी नहीं होती है, लेकिन ट्रस्ट की कोई स्कूल होती है जिसको सरकार फंड करता है, जिसमें से मैं खुद भी पढ़ा हूं कि जिसमें मेरी फीस महीने 50 रुपया ही होती है। हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब मेरी ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, मतलब वो मेरे बहुत ही सीनियर थे काफी। तो उनकी फीस तब 10 रुपया 20 रुपया महीने थी, मेरी 50 रुपया महीने थी। वो आज शायद लाख रुपया है। सीबीएसई बोर्ड आ गया है पूरे इंडिया में, पूरे गुजरात में बहुत एक क्रेज हो चुका है कि मेरा बच्चा सीबीएसई में पढ़ा हुआ होना चाहिए। लाख रुपया फी है पर लोग पढ़ाते हैं उनके बच्चे को भी। तो जो शिक्षा का स्तर, मतलब हर गांव तक स्तर क्वालिटेटिव में चेंज नहीं हुआ होगा। आई एग्री विद देम। सेम वे सरकारी अस्पताल या आरोग्य के ऊपर इतना फोकस नहीं किया है बीजेपी ने, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा फीवर भी होता है ना तो लोग 5 स्टार होटल जैसी अस्पताल में जाते हैं, 1000 रुपए में रिपोर्ट करवा लेते हैं। मतलब गांव के लोग घरेलू इलाज करा लेते हैं और अपने आप में खुश रहते हैं। किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों को बिजली पहले बहुत कम मिलती थी, आज की तारीख में उनकी रिक्वेस्ट ऐसी है कि हमको डे टाइम में 6 घंटा बिजली दो। तो 6 घंटा भी सरकार नहीं दे पाती है, वो 6 घंटा डाइवर्ट हो जाती है इंडस्ट्री में। मैं एकदम ग्राउंड लेवल के मुद्दे की बात कर रहा हूं आपके साथ कि 6 घंटे उनकी बिजली की डिमांड है जो सरकार आज की तारीख में भी पूरा नहीं कर सकती है। आज सौराष्ट्र का इलेक्शन है, कल 1 तारीख को।
सौराष्ट्र का बहुत ही अहम मुद्दा कि चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, समर में हमको 2 घड़े पानी के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। सौराष्ट्र के गांव की ये हालत है। सौनी योजना, मतलब ये योजना के तहत 115 डैम को कलेक्ट करके पानी देने का ट्राई कर रहा है। एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। वो पाइपलाइन ऑलमोस्ट मतलब 10-20% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो फुल्ली पॉपुलेटेड या फुल्ली वो डिलीवरेबल्स नहीं, एग्जीक्यूशन में नहीं आया हुआ है। तो अभी भी काफी सारी चीजें ऐसी है। तो हो सकता है जनता को ऐसा विश्वास हो कि भाई धीरे धीरे ये आ जाएगा हमारे तक। आज की तारीख में गांव में क्या पहुंचा है, हर घर तक पेवर ब्लॉक के रोड पहुंच गए। गांव में जो सरपंच होता है और उसकी 11 सदस्यों की टीम कमेटी होती है, तो हर एक के घर तक रोड पहुंच गया है, पेवर ब्लॉक का रोड। हर घर में वो शौचालय के तौर पे एक मतलब टॉयलेट दे दिया है। भले टॉयलेट का बड़ा कौभांड हुआ होगा, वो दूसरी बात है, वो स्कैंडल हो गया होगा, लेकिन हर घर तक उन्होंने शौचालय का एक बात किया और वो सक्सेस गया। गांव में बिजली आई। अभी हमारे गुजराती में एक कहावत है, मेरे गुजराती 2-3 मित्र है, थोड़ा गुजराती बोलूंगा, आपको शायद पता ना चले। पहले ऐसा बोला जाता था, वाळू टाणे बिजली आपो, मतलब हमको रात के डिनर के टाइम पे बिजली नहीं है। ये गुजरात का एक माहौल था कि डिनर आप मतलब ऑलवेज डिनर वो मोमबत्ती पे किया जाता था, मतलब रात को बिजली नहीं आती थी। आज हो सकता है कुछ ही गांव ऐसे हैं जहां पर दिन में 2 घंटे बिजली जाती है, 22 घंटे रहती है, 20 घंटे या 18 घंटे बिजली मिलती है। मतलब बिजली पहुंची, रोड पहुंचा, पानी, नर्मदा का पानी ऑलमोस्ट 96-97% तक पहुंच गया है गुजरात में, और इसीलिए वो पानी किसानों को भी पहुंचा है। किसानों की फाइट आजकल में अलग चल रही है। तीसरी बात, महंगाई की एक लास्ट बात बोल देता हूं मैं आपको। किसानों को बढ़ावा कैसे देना है, जो उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उनको भी प्राइस तो देना पड़ेगा। मूंगफली का प्राइस 2200 रुपए क्विंटल दिया जाता है। सो 2200 रुपए, तभी तो ये तेल का डब्बा 3000 का है। तो किसानों का प्राइस 2200 की जगह 1000 कर दो तो तेल का डब्बा 1500 में मिलेगा। या तो फिर सरकार को एक स्पेशल सब्सिडी देना है एक्चुअली। देखिए, मतलब